संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन वितरे हमारे ध्यान में। प्रवचन सार परमगम की 99वीं गाथा चल रही है। टीका चल रही थी। टीका कहाँ तक हो गई थी मालूम? 207 तो है, लेकिन 7 तो पूरा हो गया था ना। आठवां का रह गया था कुछ इनसे, पूरा ही बाकी है। जिस प्रकार वास्तु का छोटे से छोटा अंश पूर्व प्रदेश के विनाश स्वरूप है और बाद के प्रवेश के उत्पाद स्वरूप है, तथा परस्पर अनुश्रुति से रचित एक वास्तुपने अनुभव स्वरूप है। देखो, इसमें दो बातें विशेष जानने की हैं कि एक तो प्रदेशों में उत्पाद व्यय घटित कर रहा है, जबकि प्रदेशों में तो कोई उत्पन्न होता ही नहीं है, होता ही नहीं। लेकिन वो एक स्थान की बात करी ना, ये माला शायद किसी ने ला के रखी है, आज माला का उदाहरण है, इसलिए मैं समझता हूँ बुद्धिपूर्वक रखी होगी। इस माला से मेरा काम नहीं चलेगा। ये देखो, आप जैसे फिल्म में वो होती है ना, तो ये पूरी रील होती है पूरी रील होती है और उसमें एक ही वो सामने होता है, एक गुड़िया जैसे। अब इसमें तो अपन को ऐसे इसे बंद करने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है देखने का। बताएं आपको कैसे बताएं मैं अकेले इसको एक को, समझना? इसलिए कहा था मेरे काम का नहीं है कि एक को हम बताएं कैसे। उस सिनेमा की रील में यद्यपि वो बिल्कुल जुड़ी हुई है, ये तो जुड़ी हुई भी नहीं है, इसलिए मैंने कल संगमरमर की माला कही थी। अब माला की आप कल्पना करो कैसी माला होगी वो, क्या परस्पर में जुड़ी है और अलग अलग भी है, उसके हर एक गुड़िया अलग अलग भी है मोती, और उसमें एक सामने एक ही है, जैसे पर्दे पे एक ही चीज होती है। अब ये भी हमें नहीं दिखाई देती हैं और ये भी हमें दिखाई नहीं देती हैं, हमको एक चीज दिखाई देती है। तो ये समझा रहे हैं वो कि इसके पीछे भी और आगे भी बहुत हैं, और अब वो ये सामने आया पर्दे पर तो ये इसका उत्पाद हुआ, और जो ये था ना पहले पर्दे पर तो ये आगे बढ़ गया तो इसका व्यय हुआ, फिर अगले समय में इसका व्यय होगा, फिर इसका उत्पाद होगा, ऐसे व्यय उत्पाद होता रहेगा। और ऐसा ये माला में चूंकि एक डोरे में बिल्कुल अनुसूत है ना, ये अनुसूत माने ये डोरे में बनी हुई है ना, ये सब सूत में पोई हुई है, उसका नाम अनुसूत। तो ये एक माला है। तो वो ये कहते हैं कि प्रत्येक गुड़िया अपने पूर्व गुड़िये के नाश रूप है और नए गुड़िये के उत्पाद रूप है। ये ऐसा उत्पाद भी इसमें घटित उन्होंने किया। अब उन्हें ये तो उदाहरण है, उन्हें तो समझाना वो है जो असली पर्याय में उत्पाद व्यय होता है। ये देखो, इसमें तो क्या है समझाने की सुविधा कि सब चीजें निरंतर अनादि से हैं और अनंत काल तक रहने वाली हैं। सिर्फ हमारी दृष्टि से ओझल होने की बात है। तो जिस पे हमारी निगाह है वो हमारी दृष्टि में उत्पाद हुआ उसका, और उसके पूर्व का सब व्यय रूप है। अब भविष्य के अभी आए नहीं है तो ऐसा उत्पाद व्यय चलता रहेगा और माला टूटेगी नहीं। लेकिन पर्यायों में इससे अलग है बात है
कि वो पूर्व पर्याय का व्यय ही हो जाएगा। जो अभी वर्तमान में है ना वो व्यय हो जाएगा। इसलिए तो ये कहते हैं कि यदि वो सर्वथा व्यय माने तो फिर उतनी उतनी वस्तु खत्म होती जाएगी। फिर आत्मा अनादि अनंत कैसे रहेगा? अनादि अनंत तो पर्यायों की अनुस्यूति से रचित प्रवाह के कारण है। इसलिए वास्तव में कोई पर्याय नष्ट नहीं होती है और कोई पर्याय उत्पन्न नहीं होती है। जो ये निश्चय न्याय का एक पक्ष है, द्रव्यार्थक न्याय का जो एक पक्ष है, वो परम सत्य है। और उसका दूसरा प्रमाण ये है कि यदि वो बिल्कुल ही नष्ट हो गई होती और अवस्तु हो गई होती, अवस्तु हो गई होती तो वो जानी नहीं जा सकती थी। जानने में नहीं आना चाहिए थी, लेकिन वो पूर्व पर्याय जैसे भविष्य अनंत काल तक का केवली भगवान के ज्ञान में आ जाता है, ऐसे ही अनंत भूतकाल जो है, अनादि बोलते भूतकाल को, लेकिन मैं अनंत बोल रहा हूं, माने वो भूतकाल अनादि का तो है लेकिन कितना है? अनंत है। आप समझ रहे हैं ना? थोड़ा अलग अर्थ है ना। भविष्य में तो हमें अनंतता ख्याल में आ जाती है, इसका अंत नहीं आएगा। भूत में अंत नहीं आएगा क्या? अंत तो आ गया, भूत का तो गए। कि भूत को पीछे 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 जाएंगे तो कहीं हमको उसको छोड़ मिल जाएगा कि भाई बात यहां से शुरू हुई थी, ऐसा नहीं होने वाला है। इसलिए भूतकाल भी अनंत है। अनंतता दोनों तरफ लगती है। तो वो ये बता रहे हैं, देखो ये एक विचित्र बात ये है कि हम कहते जो क्रमबद्ध पर्याय की बात समझा रहे हैं, और गुरुदेव ने क्रमबद्ध पर्याय के लिए इसका बहुत उदाहरण भी दिया है, अपन ने भी किताब में प्रस्तुत किया है, सब किया है। लेकिन यहाँ आचार्य का तो कोई बात ही नहीं कर रहे कि हम कोई क्रमबद्ध पर्याय समझा रहे हैं आपको। ऐसे समय साल की 308 है, 308 से 311 में गाथा में, वहाँ भी हम क्रमबद्ध पर्याय समझा रहे, ऐसी बात ही नहीं कर रहे। उन्हें तो सहज भाव से कह दिया कि जीवो ही तावत क्रिमिनी महात्म परिणाम ही रुतबद्ध मानो जीवा। ये मतलब वास्तव में तो वो ये कह रहे हैं कि जीव अपने कृमि नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। और अजीब भी अपने कृमि नियमित आत्म परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीब ही है, जीव नहीं। तो वास्तव में ये वाक्य क्या है? ये हटा दो बीच का, अपने कृमि नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ। तो सीधी सच्ची सी बात है इतनी सी कि जीव जीव है, अजीब नहीं, अजीब अजीब है, अजीब जीव नहीं। ये तो जीव और अजीब के बीच में सीधा सरल भेद विज्ञान है। कितनी सीधी सीधी सी बात है। अब उनने ये कह दी कि वो जीव को उनने परिभाषित कर दिया कि वो जो जीव है वो उत्पाद व ध्रुव रूप है, ये मतलब। तब उसने कह दी अपने परिणामों में उत्पन्न होता हुआ, माने वो उत्पन्न भी होगा, नष्ट भी होगा अपने परिणामों में। और लेकिन वो जीव से ऐसा बदलेगा, निरंतर बदलेगा, लेकिन वो बदल कर ऐसा नहीं बदल जाएगा कि अजीब हो जाएगा। माने बदल करके भी वो जीव ही रहेगा। बदलना 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 इतना माथे पे चढ़ जाता है कि फिर हमको ऐसा लगता है कि ये पूरे ही खत्म हो जाएगा, बदल ही जाएगा। माने जीव जीव ही नहीं रहेगा, जीव अजीब हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होता है ना। मैं उसको एक उदाहरण देता हूँ इसके लिए कि पति पत्नी में झगड़ा हुआ, होना की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ उदाहरण के लिए कह रहा हूँ। हुआ, और अब कुछ भी हुआ हो, किसकी भी गलती हो, फिर आखिर तो समझौता होना ही होना है। तो समझौता कराया तो उसने ये कहा कि भाई ये इनने बहुत मेरे से गलत बात की है, इसलिए इनको मेरे को माफ़ी मांगना चाहिए। मैंने पति माफ़ी मांगे तो पत्नी समझौता करने को तैयार है, मैंने माफ़ करने को तैयार है, नहीं तो नहीं झगड़ा नहीं निपटेगा। क्या करे, समझ में आया ना। वो कहता मैं क्यों माफ़ी मांगू, वो भी झगड़ा निपटाने को तैयार है
और अकेले में ये भी कहता है कि भविष्य में मैं ऐसा नहीं करूंगा। समझ में आई ना? फिर भी सवाल तो मूछ का है ना। जिनके मूछें नहीं होती उनका भी जब मूछ का सवाल है तो मूछ वाले का क्यों नहीं होगा? तो मैं एक बात समझाता हूँ, सुनो कि भाई तुम क्यों व्यर्थ की बातों में उलझते हो? जब समझौता हो जाएगा, मान लो पत्नी जीत गई और पति हार गया, पति ने माफी मांग ली और समझौता हो गया, तो इसके बाद तो फिर पत्नी पति हो जाएगी और पति पत्नी हो जाएगा। क्या बोलो, समझौता होने के बाद क्या होगा? समझ में ना? फिर तो आखिर पति तो पति ही रहेगा ना, पत्नी तो उसकी पत्नी ही बन के तो रहनी पड़ेगी ना उसे। पति को मैं समझाता हूं कि तुम काय को विकल्प करते हो? समझौता नहीं होगा तो तुम पति नहीं रहोगे बेटा और पत्नी तुम्हारी पत्नी नहीं रहेगी, और होगा तो वो पत्नी रहेगी। बोलो क्या करना? समझ गए? मान लो हमने कोई गलती कर दी और सब विद्यार्थियों ने हड़ताल कर दी कि नहीं साहब, डॉक्टर साहब ने हमें ऐसा किया, ऐसा डांटा, ऐसा किया भरी सभा में, वे माफी मांगे तो हमारा समझौता हो सकता। तो हम पढ़ेंगे, नहीं तो हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों? हम नहीं पढ़ो क्यों? लेकिन मेरे जैसा आदमी ठीक है, क्या 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 बात है कि माफी मांग, इतनी सी बात, अरे पहले क्यों नहीं कही? इतनी तकलीफ झेलनी नहीं पड़ती। लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि मेरा ये सिद्धांत है, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। गुना में मेरा अहिंसा पर व्याख्यान हुआ, कलेक्टर उसका अध्यक्ष था, एसडीएम जो उसका मजिस्ट्रेट था ना वो मुख्य अतिथि था, और पुलिस का सुपरिटेंडेंट विशेष अतिथि था। तीनों थे नगर के, और जिला था। इस जिला के तीनों बड़े ऑफिसर, पुलिस का भी ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर भी और जुडिशरी का भी, तीनों बड़े ऑफिसर मौजूद थे। और अहिंसा का मेरा व्याख्यान हुआ, तुमने सुना ही है सब। उसमें वो आता ही है कि राम की जोरू को रावण हर ले गया, क्या, और इसमें झगड़ा हो गया, बस खत्म। तो उसमें राम की जोरू इतना कहा था है। तो बाद में एक वकील ने मेरे को यहाँ नोटिस भेजा। जब मैं जयपुर आ गया तब नोटिस आया कि आपने राम की जोरू कहकर सीता माता का बहुत अपमान किया है, इसलिए आप माफी मांगिए। यदि आप माफी नहीं मांगेंगे तो फिर हम केस करेंगे। और उसकी कॉपी टू कलेक्टर, कॉपी टू मजिस्ट्रेट, सबको कॉपी, और कॉपी टू प्रधानमंत्री, कॉपी टू मुख्यमंत्री, 6 जगह कॉपियां भेज दी। यहां मेरे पास वो आया नोटिस बाकायदे। मैंने पाटनी जी तक को भी नहीं बताया, किसी को नहीं बताया, और मैंने उसे जवाब लिख दिया। मैंने जवाब लिखा कि भाई सीता माता हमारे लिए भी बहुत परम पूज्य हैं। रामचंद्र जी को हम मोक्ष हुआ मानते हैं, सीता माता को भी हम बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। और जोरू माने तो पत्नी होती है। यदि उसका कोई विशिष्ट ऐसा अर्थ होता है जिसमें सीता जी का अपमान होता हो और आपको माफी मांगने से संतोष होता है, तो आपने वहीं क्यों नहीं कह दिया? तो आपको इतने दिन तक तकलीफ नहीं भोगनी पड़ती, ये नोटिस नहीं देना पड़ता है ना। इतने दिन जो आपको तकलीफ हुई है ना, वो मेरे माफी मांगने से दूर हो सकती है। तो मैं उसके लिए भी माफी मांगता हूं, और आपको इतनी तकलीफ हुई उसके लिए एक्स्ट्रा माफी मांगता हूं। और बाकी जो उसमें तत्व ज्ञान बताया था उसमें तो आपको कोई एतराज है ही नहीं है, वो अच्छा है। और मैंने उस पत्र को कलेक्टर को 6 जगह जो उसने भेजी थी, वो 6 जगह मैंने भी कॉपी भेज दी। और पाटनी जी को फिर बताया कि ये पत्र आया था
और मैंने जाहिर तो गजब करते हो, आपने मेरे को नहीं बताया, मेरे को नहीं बताया, तो तुम वकील साहब के पास जाते कि वहां से उनका नोटिस का जवाब देना है वकील से। नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। अरे उसकी मांग ये है कि माफी मांगे, खत्म, समझिए ना, इससे ज्यादा मांगे ही नहीं है, और वो मैं पूरी करने को तैयार हूं। क्या फिर मुझे किसी से कुछ के पास जाने की जरूरत ही क्या है? फिर जब मैं बाद में गया गुना, तो कलेक्टर मिले मुझे, उन्होंने कहा कलेक्टर साहब ने बुला के उसे डांटा बहुत, वकील उस सब ने बुला के डांटा, वो कहा तुमने गड़बड़ करी तो हम तुम्हारे विरुद्ध केस करेंगे। हम मौजूद थे उसमें गवाही के रूप में, वो व्याख्यान हमने सुना है, वो इतना लोकप्रिय व्याख्यान था, इतना अच्छा लगा था सबको, और आपने हमारे गुनाह का अपमान किया है, आपने गुनाह की तरफ से भेज दिया ना, उन्हें बहुत डांटा उसको। तो यहाँ ये कहना मतलब ये है कि यदि वो उस पर्याय को यदि सर्वथा नाश माने हम, तो इतना आत्मा खत्म हो गया है? और उत्पाद नहीं हुआ, उसको हम कुछ ही नहीं माने फिर भविष्य, तो एक समय का आत्मा रह जाएगा। तो अनादि अनंत आत्मा तो तभी रहेगा जब वो पर्यायों का अनुसूति से रचित प्रवाह रहेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि आचार्य देव की कोई क्रमबद्ध उनके दिमाग में कोई समस्या नहीं है, वो तो सिर्फ वस्तु का स्वरूप बता रहे। अब वस्तु के स्वरूप में ये है कि सब कुछ नक्की है, तो कोई क्या करे? ये मैं कह रहा हूं, बीच में कांजी स्वामी का नाम आ जाने से मुफ्त में वो हमारी पल्ले में आ गई, और हमारी हो गई। जिसको हमारा विरोध है उसे विरोध करना है, जैसे कांजी स्वामी का विरोध है उसे विरोध करना है, भगवान से तो कोई विरोध है नहीं। समझना मैं क्या कह रहा हूं? बिल्कुल क्रमबद्ध की बात नहीं करो, क्रमबद्ध शब्द नाम को छोड़ दो, क्या और एक हाथ चला, ये क्लियर कितने लगे? पूर्व पर्याय का अनुसूति से रचित प्रवाह, सब बातें लिखी हैं ना। तो वो कहते हैं कि ये उदाहरण क्यों बनाया इसे? ये मोती की माला तो प्रदेशों की अपेक्षा है, तो मोती की माला को उन्होंने उदाहरण क्यों दिया और प्रदेशों को उदाहरण क्यों बनाया? क्योंकि ये प्रदेश मौजूद हैं, फिर भी इनमें उत्पाद व्यय घटित हो जाता है। तो वो पूर्व की पर्यायें भी कायम रहें किसी अपेक्षा, और भविष्य की भी पर्यायें कायम रहें किसी अपेक्षा, तो भी उसमें वो उत्पाद व्यय ध्रुव घटित हो जाएगा। और जब वे तीन काल की पर्यायें जानी जा सकती हैं तो होंगी। फिर नहीं गधे के सिंह को जाना जा सकता है, बोलो कैसा होता है, बोलो कितना लंबा होता है, कितना चौड़ा होता है, गोलाई कैसी होती है, ऐसे क्यों नुकीला होता है कि नहीं होता है, बता। ऐसा लिखा आचार्यों ने, बांझ के बेटे के विवाह के वर्णन के समान। तो बांझ के बेटे की बारात गई थी, उसमें कितने घोड़े थे, कितने हाथी थे, कौन कौन आया था, वो सारा वर्णन करो। तो पहले तो सिद्ध करो कि बांझ के बेटा होता है कि नहीं होता, और होते ही नहीं बांझ के बेटा, तो उसकी बारात का वर्णन कैसे हो सकता है? ऐसा आचार्यों के शब्द हैं जी। तुमको कहते हैं अनादि से अनंत काल तक की पर्यायें किसी अपेक्षा हैं, क्योंकि केवली के ज्ञान में हैं। एकाध होता वो केवली तो हम उसकी उपेक्षा भी कर देते, समझ में है ना। अनंत हैं, अनंत हैं, सिद्ध अनंत तो अपने ही यहाँ हैं, और जो विरोध करते हैं अपना अजैनी, वे भी अपने अपने भगवान को सर्वज्ञ तो मानते ही है ना, सब कुछ जानता है, वो ये तो मानते ही है ना ईश्वर को भी। हाँ, हमारे विरोधी कहाँ हैं? भले ही कहें, वे महावीर को नहीं मानेंगे, किसी को नहीं मानेंगे सर्वज्ञ, लेकिन सर्वज्ञ है इतना तो मानते हैं। हमारा काम तो इतने से ही चलता है कि
कि वो सर्वज्ञ है तो वो तीन काल की पर्यायों को जानता है, और जानता है तो वे हैं। एक अपेक्षा जनवाणी में ऐसी भी है क्या कि वो ज्ञान में जानने में आया तो इसका अस्तित्व है। अब वो कहते हैं तो लाओ सामने, इसको तो फटाफट हम ला सकते हैं। इसको माने आत्मा को प्रदेशों की अपेक्षा तो ला सकते हैं। वो प्रदेश भी खत्म नहीं है ना मौजूद, अभी तो हमारी आंख से ओझल हुआ था। समझ में आई ना मेरे कहने का? तो हमें इसलिए ये सरल है। वो पर्याय में मामला ऐसा है कि वो हम ला के बता नहीं सकते, इसलिए वो कठिन है। माने जिसको हम दिखा सकते हैं वो सरल है, जिसको हम नहीं दिखा सकते हैं वो कठिन है, इसलिए उसे सिद्धांत बनाया। तो यदि भूतकाल की समस्त पर्यायें मौजूद हैं तो वो तुम ला के बता दोगे कि हाँ ला के बता देंगे कि क्या करें कि तुम वो समय ले आओ। वो 3 साल पहले थी ना वो पर्याय, क्यों? मैं 3 साल पहले 77 वर्ष का था, क्यों कि साहब आज बन के बताओ कि 3 वर्ष पुराने चलो पीछे, वो पीछे का समय लाओ। कौन सा सन समझ लो, 3 आज कौन सा चल रहा है 16, 13 लाओ, 13 लाओ तुम, तो मैं बता दूंगा 77 क्या। क्यों? वो तो नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है तो जो जो होता है वे सब आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते, ऐसा भी स्वभाव है। तो हमसे ऐसा प्रश्न क्यों करते हो कि लाओ, वो स्वसमय में है। हमको ये बात समझनी पड़ेगी, ये वस्तु का स्वरूप है। दिमाग में से निकाल दो क्रमबद्ध पर्याय, क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय की वजह से हमको थोड़ी परेशानी खड़ी होती है, क्योंकि कुछ लोग क्रमबद्ध पर्याय के नाम से ही चिढ़ते हैं। ये तो वस्तु का स्वरूप है कि वस्तु में 3 चीजें हैं। कौन कौन? द्रव्य गुण पर्याय लिखा ना, कौन सी 92 का 93 का था मैं। अथो खलु दव्यमयो दब्बाणी गुण पगव्य भणे दानी ते संपूर्ण पज्जाया। 3 चीजें हैं ना, द्रव्य गुण पर्याय। तो हम जो प्रदेश है ना उसके, अब प्रदेशों से पर्यायों को समझा रहे हैं हम। क्यों? क्यों प्रदेश आगे पीछे हैं, ये तो आप मान ही रहे। लोक पूर्ण हो गया ना जब आत्मा, तो यदि हम आगे पीछे कैसे कहेंगे फिर? कि हम यदि सिकर्म संवेद से चलें और दिल्ली के लिए रवाना हो, तो जहाँ को हम मोह किए होंगे वो क्षेत्र आगे कहलाएगा, और जिसको हम पीठ किए होंगे वो क्षेत्र पीछे कहलाएगा। वैसे कोई किसी क्षेत्र पर ऐसा सील सिक्का नहीं है कि जे आगे है कि पीछे है। बोलो, समझ में आ गया ना? ये तो सापेक्ष है। अपन से आगरा आगे है कि पीछे? बोलो, कि दिल्ली की तरफ उधर जाओ ना, कलकत्ता की तरफ तो आगे, इधर जाओ अहमदाबाद की तरफ तो पीछे। पीछे और आगे का क्या हिसाब है? ऐसे प्रदेशों में तो ये बात है। अब पर्यायों में भूतकाल भूतकाल है, भविष्यकाल भविष्यकाल है। न भूतकाल को वर्तमान में लाया जा सकता है, न भविष्य को दिखा। इसलिए कभी भी हम भूत की काल की पर्याय को पकड़ के लाकर तुम्हें दिखा नहीं पाएंगे, और न भविष्य की पर्याय को लाकर के दिखा पाएंगे, और तुम वैसे दिखाएंगे नहीं तो मानोगे नहीं। इसलिए ये कठिन है कि तुम चाहो तो ज्ञान में देख सकते हो। ज्ञान में देखने का मतलब क्या होता है? ज्ञान का ज्ञेय बना सकते हो। आपने देखे होंगे ऐसे चित्र जो अपनी 12 भावना अनुशीलन वाली किताब के ऊपर है, कि एक महिला का है चित्र कि वो पहले जब 18 वर्ष की थी तो कैसी थी, फिर वो 35 वर्ष की हो जाएगी तो कैसी होगी,
45 वर्ष की होगी तो कैसी होगी, तो 55 की होगी तो कैसी होगी, और 85 की होगी तो बनाए ना उसमें चित्र। हमने अकेले महिलाओं के थे, हम ये अन्याय क्यों होने दें, तो पुरुषों के भी बना दिए हमने। एक तरफ महिलाओं के बने रहने दिए, एक तरफ पुरुषों के बने रहने दिए। मैंने 3 काल की एक आदमी की स्थिति को हमने जान लिया ना, नहीं चित्र बना कैसा, ये बताने के लिए कह रहा हूं मैं। अभी वो 45 वर्ष की है, तो भूतकाल भी हमने जान लिया, भविष्य भी जान लिया। देखो वो तो पर्टिकुलर व्यक्ति की नहीं है, हो सकता पर्टिकुलर व्यक्ति की भी होई, उसने पत्रकार ने चित्रकार ने बनाया है, किसी आदमी को ध्यान में रखा हो सकता है ना। लेकिन अभी भी ऐसे चित्रकार तो हैं इस जगत में कि आपको आपसे कहें आप अभी 25 वर्ष के हो तो आपकी 85 वर्ष का फोटो बना सकते हैं और 5 वर्ष का भी बना सकते हैं क्या। और ऐसा नहीं कि वो कोई चाय जैसा बना दिया, 5 वर्ष का तुम्हारा बनाएंगे और फिर तुम्हारी मम्मी को दिखा के पूछ लेना ये तुम्हारा ही बच्चा, हाँ भाई बिल्कुल मान लेंगे, वो मान लेंगे, मतलब वो बिल्कुल एक्चुअल बनता है। अब भविष्य का तो अभी मम्मी कोई मम्मी है नहीं अभी कि जो बताएगी, क्यों, भविष्य का भी आपको फोटो बना के रख दिया और जब तुम पहुंचोगे तब दर्पण में देख करके फोटो को देख करके मिलान कर लेना। लगभग वैसे हो गए कि नहीं हो गए। हम तो सिर्फ इतना सिद्ध करना है कि हमारे ज्ञान में भी अनुमान से भूत और भविष्य को जाना जा सकता है, उन पर्यायों को, और अनुमान भी जैन दर्शन में प्रमाण है, अप्रमाण नहीं है। वो बात झूठी नहीं है, माने प्रमाणित है, उससे तो हम सर्वज्ञ की सिद्धि करते हैं। अनुमेय इत्यादि है तो बोलते कि नहीं बोलते हैं। इसलिए भाई वो ये भूतकाल की पर्याय भविष्यकाल ये वस्तु का स्वरूप है, और इसका अधिकार का नाम क्या रखा है, सम्यक दर्शन अधिकार। तुम रोज ही ना गाथा बोलते हो और उसमें लगा सम्यक का अधिकार है, मैं रोज ही ना सुनता हूं क्या। ये जैसे इनकी टीका में इसकी गाथा है, उसका पद्यानुवाद है, ये सम्यक का अधिकार है। अब बोलो सम्यक दर्शन चाहिए कि नहीं चाहिए तो ये वस्तु स्वरूप समझे बिना नहीं मिलेगा। तो इस वस्तु के स्वरूप से आपको क्रमबद्ध की सिद्धि होती कि नहीं होती है। जब मैंने क्रमबद्ध की किताब लिख रहा था तो मैंने बहुत तर्क युक्तियां दी, तो पाटनी जी खासकर मेरे से ये बात कहा करते थे कि ये तो ठीक है आप जो कह रहे हो, लेकिन आप तो बाहर की चीजें छोड़ो, वस्तु के स्वरूप से सिद्ध करो। ये बात वहां कहीं चली होगी कि सब वस्तु के स्वरूप से सिद्ध करें बस। तो मैंने कहा क्यों, ठीक है वस्तु के स्वरूप से भी सिद्ध कर देंगे, लेकिन हम जो कह रहे वो हम छोड़ेंगे नहीं। और सर्वज्ञ को क्यों बीच में लाते हो, ऐसा कहते थे। वस्तु के स्वरूप से सिद्ध करो। ये लोग थे ना, शांति जी वगैरह थे जब, तब उनके सामने की बात है, थे ना आप तब लोग, तभी लिखी रहे थे हमने किताब। ये लोग 77-78 में आए थे और 78-79 में ये किताब लिखी गई थी। क्यों नहीं छोड़ोगे, इसलिए क्योंकि ये गाथा तो पढ़ाना बहुत पसीना छूट जाए। 4 साल तक शास्त्री पास करके आए और फिर 5वें साल में आए तो मुश्किल से उसे पढ़ा पाए, समझे ना। और वो हमारे लिए वो सब सर्वज्ञ तो मानते ही। ऐसा एक भी आदमी नहीं है जो भगवान में मंदिर के सामने नहीं बोलता हो कि वीतराग सर्वज्ञ हितंकर भवजन की यह पूर्ववास। गजब कर दिया, यहाँ तो वीतराग भी कह रहे हैं और वहाँ आशा की पूरी कर दो क्या है, क्या खेल है तो वीतरागी हैं तो तेरी आशा पूरी क्यों करेंगे, और सर्वज्ञ हैं तो जो नक्की है उसमें बदला नहीं जा सकता है,
तो तेरी आशा पूरी कैसे करेंगे? तो दोनों बातें भी कहता जा रहा है और फिर एक काम भी बताता जा रहा है उनको। क्यों बोला? एकदम एकदम गलत है ना? परमात्मा समझ में आए कि नहीं? काम भी बताया जाता है और कहता है कि तुम वितरागी सर्वज्ञ हो। मैं कह ये स्तुति बोलना बंद कर दो, भगवान की देवसास गुरु की पूजन बंद कर दो। अपने तो हमने पढ़ा है सच्चा देव किसे कहते हैं, तो क्या है वो? सर्वज्ञ नाग में सुना क्या है? कितने जितने स्वर उतने कि जो सच्चा देव है उसे वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होना बहुत जरूरी है। ये हितोपदेशी का अपन ने अपने स्वार्थवश अपन को शामिल करने के लिए उनको जोड़ दिया है, नहीं तो दो ही बातें हैं कि वीतरागी और सर्वज्ञ। न्याय के आचार्य तो भैया, लेकिन एक तीसरा इसलिए जुड़ गया कि इसके माध्यम से हम उन्हें सिद्ध करते हैं। तो हेतु है ना, युक्ति शास्त्रादि विरोधी वाक, इसके लिए वो उसकी भी उपयोगिता हो गई। तो हम देवशास्त्र गुरु की पूजा नहीं कर सकते शांतिलाल जी, यदि इस बात को नहीं माने तो। ये गाथाओं का अर्थ नहीं समझे तो पूजा नहीं कर सकते देवशास्त्र गुरु की। बताओ कौन आदमी है जो सर्वज्ञ नहीं मानता है? और चाहे जितनी बदल गई हो पूजने मूजने, लेकिन ये तो हर एक मानता है। कोई एक जैनी नहीं कहता है ये हमारे भगवान सर्वज्ञ नहीं थे। और मैं तो कहा ना अजैनी भी नहीं कहते हैं, वे भी कहते सर्वज्ञ। हमारे भगवान भी सब जानते थे, हैं? रामचंद्र जी भी सब जानते थे, फलाना भी सब जानता था, हैं? नहीं जानने वाला तो अज्ञानी कौन स्वीकार करेगा? खुद को मान ही ले तो भगवान को कैसे मानेगा कि भगवान अज्ञानी थे? क्यों? देखो अब मैं पढ़ता हूं, जिस प्रकार वास्तु का छोटे से छोटा अंश पूर्व प्रदेश के विनाश स्वरूप है, अब उसको नष्ट होने की जरूरत नहीं है। वो जो हमारी दृष्टि में से गया तो वो नष्ट हो गया, पर्याय में तो होता ही है। और बाद के प्रदेश से के उत्पाद स्वरूप है, ये नष्ट होने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये प्रदेश की बात कर रहे हैं। तथा परस्पर में अनुश्रुति से रचित जो प्रवाह है, अनुश्रुति का अर्थ तो समझ में आ गया ना? एक वास्तुपने अनुभव रूप है। अब ये दूसरी बात, उभय रूप नहीं कहा, लिखा अनुभव रूप लिखा। इस पंक्ति में दो बातें समझाने की थी, पहली दो समझा दी, और दूसरी क्या लिखा है इसमें देखो, अनुभव रूप है। ये उदाहरण में भी लिखा है, सिद्धांत में भी लिखा है। तो अनुभव रूप है का मतलब क्या हुआ कि वो उत्पाद रूप है, व्यय रूप है। सुनो पूरी बात सुन लो, जल्दी मत करो। उत्पाद रूप है, व्यय रूप है, और उत्पाद व्यय दोनों रूप है, ऐसा नहीं लिखा। क्या लिखा? उत्पाद रूप है, व्यय रूप है और अनुभव रूप है। क्या मतलब? अब अनुभव रूप माने क्या मतलब? कि ना उत्पाद है और ना व्यय है। समझ, यही है ना? समझ में आई? देखो क्या कह रहे हो, पूर्व पर्याय का व्यय, उत्तर पर्याय का उत्पाद। तो पूर्व पर्याय का व्यय इस अपेक्षा से व्यय है, और उत्तर पर्याय का उत्पाद इस अपेक्षा से उत्पाद है। अब ये कहना चाहिए कि नहीं, वो प्रमाण की वस्तु जिसे कहते हैं ना, उत्पाद भी है और व्यय भी है, लेकिन इसमें ये नहीं कहते। वो कहते हैं कि ना उत्पाद है ना व्यय है, वो तो है बस। इसलिए उत्पाद व्यय का निषेध किया अनुभव रूप कह के। उभय रूप कहते तो क्या होता, दोनों की स्थापना होती। समझना है कि नहीं आया? माता बहनों की भी आया होगा, हैं? लिखा ना अनुभव रूप, लिखा ना इसमें। फिर आगे के वो सिद्धांत में भी लिखा है। इस प्रकार वास्तु में उसी प्रकार प्रवाह का छोटे से छोटा अंश, प्रवाह का छोटा से छोटा अंश माने एक समय की पर्याय। छोटे से छोटा अंश तो वही है ना,
पूर्व परिणाम के विनाश स्वरूप है कि एक समय पहले जो चीज थी वो नष्ट हो गई, उसके विनाश स्वरूप है। अब अपन कहते हैं ना पूरी मनुष्य पर्याय पकड़ ली अपन ने 70-80 वर्ष की, 100 वर्ष की कर ले, और फिर पूर्व पर्याय जहाँ से अपन आए होंगे नरक स्वर्ग से, जहाँ से भी अपन नरक की बात क्यों करें, स्वर्ग से ही आए अपन तो, और भविष्य की बात भी करें तो भी स्वर्ग में ही जाएंगे, क्यों है? कि नहीं हमको ये पसंद नहीं है कि इस संसार में जब हमें रहना ही नहीं है तो हम एक जगह पसंद करें और एक जगह ना पसंद करें, हमें ये पसंद नहीं है क्या? जिस दिन रहना पड़ेगा जबरदस्ती हैं, तो जहाँ रहेंगे वहाँ रह लेंगे, और फिर नहीं रहनेंगे तो नहीं रहना है, मोक्ष में चले जाएंगे। देखो क्या क्या अनुभव स्वरूप है। इस प्रकार और अनुश्रुति से रचित एक प्रवाह पने अनुभव स्वरूप है। वो एक प्रवाह लिया ना, तो प्रवाह ना उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है, तो अनुभव स्वरूप हो गया ना। उत्पन्न होता है और नष्ट होता है तो वो प्रवाह नहीं रह जाता, वो प्रवाह अखंड नहीं रहता। वो तो एक तरीके से हमने एक अपेक्षा उत्पाद, एक अपेक्षा व्यय और प्रमाण की अपेक्षा, दोनों को ऐसा करते, लेकिन वो कहते कि नहीं, अनुभव ना उस रूप है ना इस रूप है, ना मैं व्यय हुआ हूं ना मैं कोई उत्पाद हुआ हूं, मैं तो जैसा था वैसा ही हूं। तो किसको देखा? आत्मा को, अनादि अनंत आत्मा को देखा तो वो अनुभव रूप हुआ, समझना है। अब देखो, इस प्रकार स्वभाव से ही त्रिलक्षण परिणाम पद्धति, एक तो ये अमृतचंद की त्रिलक्षण परिणाम पद्धति, ये त्रिलक्षण प्रदेश पद्धति भी है, उदाहरण के रूप में दिए ना, वो त्रिलक्षण परिणाम पद्धति की बात कर रहे हैं। और समंतवत ने भी लिखा है तस्मात् तत्त्वं त्रिआत्मकम, 2-3 उदाहरण दिए ना, पयो व्रता दधी अत्ति है, और दधी व्रता पयो अत्ति, जिसने दूध नहीं खाने, दूध नहीं पीने का प्रतिज्ञा ली है वो दही खा लेगा, जिसने दही नहीं खाने की प्रतिज्ञा की है दूध पी लेगा। अरे अब आपकी कैसी प्रतिज्ञा, हम तो जो छोड़ा तो सभी छूट जाता है, ऐसा कैसे? ये कोई बात हुई, दूध नहीं लिया और दही ले लिया, ये कोई बात हुई? नहीं नहीं नहीं, दूध ही छोड़ना चाहिए। अरे वो क्या कह रहे कि उसने व्रत ही ऐसा लिया है, कैसा कि मैं दही नहीं लूंगा, कि मैं दूध नहीं लूंगा। उसने दही नहीं लूंगा का व्रत ही नहीं लिया है, उसने व्रत में स्पष्ट किया दादा, क्या पया व्रतो लिखा ना, पया व्रतो, और गोरस का त्याग किया होता तो दोनों नहीं खाता। और इसलिए उन्होंने कहा तस्मात् तत्त्वं त्रिआत्मकम, ये सिद्ध किया उनने कि इसलिए तत्व त्रिआत्मक है। और घट मौली सुवर्णार्थी नाशोत्पाद स्थिति स्वयं प्रमोद, क्या है, हर्ष शोक माध्यस्थम जना याति सयोतिकम। मनुष्य क्या, घटमौली सुवर्णार्थी, एक आदमी को घड़ा चाहिए, एक को मुकुट चाहिए सोने का, सोने का घड़ा चाहिए और सोने का मुकुट चाहिए, और एक को सोना चाहिए, 3 चीजें चाहिए। तो घटार्थी, घट मौली सुवर्णार्थी, अर्थी लगा ना, ये अर्थी तीनों में लगा दो, तीनों की अर्थी निकाल दो। अर्थी माने होता है चाहने वाला, समझे ना, घड़े को चाहने वाला, मुकुट को चाहने वाला और सोने को चाहने वाला। तो कहते हैं कि वो घड़ा को तुड़वा कर और वो मुकुट बनवाया। घर के मालिक ने जो घड़ा था ना घर में सोने का, जो भगवान का अभिषेक करते थे, समझे ना,
तो उस घड़े को तुड़वा कर उसका एक मुकुट बनवाया कि हम भगवान की पूजा में खड़े होंगे तो ये मुकुट बांधेंगे। क्या? अब इसलिए तुम घर का घड़ा मत रखो और घर का मुकुट मत रखो, ये तुम्हारी पूजा वाले घड़े और मुकुट रखो। और एक हो गया हमें सोना चाहिए, ये हमारा सोना रहना चाहिए इतना। तो वो कहते हैं कि घड़े को तुड़वाया और मुकुट बनवाया। तो घटार्थी तो रोता है, अब नहीं मिलेगा कल से घट, अब हमको सोने के घड़े से हम भगवान का अभिषेक नहीं कर पाएंगे, अब हमको साधारण सा तुम्हारा स्टील के घड़े से करना पड़ेगा, तो हमारा इतना बड़ा पुण्य मुफ्त में ही चला जाएगा। क्यों? सोने की घड़ी से कुछ ज़्यादा पुण्य बनता है। कहीं शास्त्र में लिखा है शांतिलाल जी? कहाँ से आ गया फिर ये काय को बनवाया फिर तुमने सोने मोने की घड़ी में? ये सोने के बर्तन, चांदी के बर्तन मंदिर में काय को ले लाते हो? चोरों के लिए? तुम सचमुच कहते हो क्या फायदा, क्या लेना देना? भगवान को कोई परिग्रह से लेना देना नहीं है। अपने जो मंदिर में जहाँ पर अभी वो भगवान विराजमान है ना, कौन से? चंदा प्रभु भगवान स्फटिक मणि के, इसमें एक चांदी का समय सार विराजमान रहता था। चांदी का माने चांदी का खोखा बना बनू के उसके अंदर समय सार रख देते ना, वो खोखा चांदी का बना बना रख देते। वो चोरी हो गया, कोई चोर ले गया उसको, समझे ना? तो एक ऐसा चला गया। तो मैं बम्बई गया तो एक भाई ने, नाम नहीं बता सकता हूँ, मुझे सोने के चांदी का समय सार बनवा के ला के दिया कि साहब ये आप भेंट कर रहे हैं, आपको क्या करना है इसका भैया, हम नहीं लेंगे इसको। क्यों? हमारे यहाँ था तो वो चोरी चला गया इसलिए हम नहीं लेंगे। वो बोला आपके यहाँ का चोरी चला गया इसलिए तो मैं दे रहा हूँ कि उस जगह ये विराजमान कर देना। समझ में आएगा क्या? मैंने कहा कि फिर चोरों को दूसरा रख दूं, वे ले जाएं और मैं जाला ला के रख दूं, ये मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं रखूंगा। नहीं लाया मैं। क्या? मैंने कहा मैं तो रख दूंगा, हमारा ऐसे ही समय सार बहुत अच्छा है, ऐसे रखूंगा। कोई ले जाएगा तो पड़ेगा, तो उस चांदी वाले से क्या होने वाला है? मंदिर में सोना चांदी से क्या लेना देना है? मैं सच बोलता हूँ, मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूं। तो काय के पक्ष में? सब सोना चांदी हो तो बेच बाच के और सारे समय सार छपा के और सब गांव के मंदिर में पहुंचा दो। ऐसा नहीं है। जब हमने समय सार छापा था तो जयपुर के एक एक मंदिर में जा के अपने हाथ से उनके अध्यक्ष महोदय को दिया था। ऐसे जाके चुपचाप नहीं रखाना, और उनसे कहा था कि आप यदि लो स्वीकार करो तो लो, नहीं करो तो हम नहीं देंगे आपको, और आप फिर ये कि मंदिर में रखोगे तो उसकी फिर सुरक्षा भी करोगे। जब उनने ऐसा कहा तो हमने उनको दिया, नहीं तो अपना समय साल लेके वापस आ गए, चाय मुफ्त में पी आए। समझ में आया? ऐसा हमने दिल्ली में भी किया, घर घर जाके हर मंदिर का अध्यक्ष को, मंत्री को वो समय सार भेंट किया, हाथ में जा करके। मतलब हम जो ऐसा विकल्प आता है वो उसे पूरा करते हैं, ऐसे पूरा कहते नहीं हैं कि पैसा कहाँ से लाओगे इतने समय ना, सब चांदी का समय सार बेच देंगे। क्यों? हमने बेचने देंगे, लाओ तुम दे दो, हमें क्या, हम तो पहुंचाएंगे। मतलब इनको रखने से क्या फायदा? अपनी बात चल रही घटमौली सुवर्णार्थी। तो वो कहते हैं आचार्य कौन? संबंधभद्र, एक को घड़ा चाहिए था और एक को मुकुट चाहिए था। तो घड़ा वाला तो रोने लग गया, उसे तो शोक हुआ, और जिसे मुकुट चाहिए था वो खुश हो गया, और जिसे सोना चाहिए था ना वो कुछ नहीं, अपना शांत है, न राग न द्वेष। घटार्थी क्या हुआ? शोक,
और सुमनार्थी मौलार्थी हर्ष प्रमोद, और ये माध्यस्थम, इसके माध्यस्थ भाव रहा। तो ये जो तीन चीजें रही तीन आदमी में, एक घटना हुई, क्या हुई घटना? सोने का घड़ा टूट के मुकुट बना। इस घटना से एक आदमी को शोक हुआ, एक आदमी को हर्ष हुआ, और एक आदमी को मध्यस्थ भाव रहा। तो ये तीन आदमियों को तीन भाव जना हेतु सहेतुकम, बिना मतलब के नहीं हो गए। इसके पीछे कुछ मतलब है, और वो क्या है? तस्मात् तत्वम त्रयात्मकम, कि तत्व में ये तीन पना पड़ा है। वो संबंधवत भी त्रयात्मक सिद्ध करते हैं। और यहां भी क्या लिखा है? त्रिलक्षणत्व, अवस्थित होने से त्रिलक्षणत्व प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। वस्तु कहें मिल गया, और ऊपर चलना। त्रिलक्षण परिणाम पद्धति में प्रवर्तमान द्रव्य स्वभाव का अतिक्रम नहीं करता, इसलिए तत्व को सत्व को त्रिलक्षण ही अनुमोदना चाहिए। वो तीन लक्षण वाला है, ऐसी अनुमोदना हमें करना चाहिए मोती के हार की भांति। अब वो पूरा का पूरा जो हमने समझा दिया है वे बिल्कुल फिर रिपीट करेंगे। अब मोती के हार पे घटाएंगे और फिर वस्तु स्वरूप पे घटाएंगे। अभी उदाहरण बनाया था प्रदेश पद्धति, और सिद्धांत बनाया था परिणाम पद्धति। और अब मोती के हार को बनाएंगे उदाहरण, और प्रदेशों को बनाएंगे सिद्धांत पद्धति, और फिर प्रदेशों को उदाहरण और परिणाम को सिद्धांत। तो एक उन्होंने स्थूल उदाहरण बाहर से और ले लिया। अब मैं जब पूरी बात कह दी है तो पढ़ देता हूं सिर्फ, है ना। जिस प्रकार जिसने अमुक लंबाई ग्रहण की है, ऐसे लटकते हुए मोतियों के हार में। अब देखो वो मोती का हार भी कैसा, तो ऐसा नहीं कहते बहुत बढ़िया, वो कहाँ के मोती, कौन से, बख्ता बख्ता जो भी होते हों, बढ़िया से बढ़िया, ऐसा नहीं कहते हैं। वो क्या कहते हैं? अमुक लंबाई जिसने ली, अमुक माने मान लो 1 फुट, कोई भी अमुक कोई भी पकड़ लो जिसने इतनी लंबाई ग्रहण की, ऐसे इसे पकड़ लो, तुम लाए हो तो उसका काम में ले लो। अमुक लंबाई माने इतनी लंबाई ग्रहण की है उस हार ने, है ना, लिखा ना, अमुक लंबाई जिसने ग्रहण की है और ऐसा लटकता हुआ। अभी लटकता हुआ लिखा, लटकता हुआ ये क्या मतलब है? ऐसा हार नहीं हो सकता कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो ऐसा ही हार चाहिए हमको जो ऐसा लटक रहा हो। और कैसे लटक रहा हो? एक एक नमो का मंत्र बोलते जाओ, एक एक आगे बढ़ता जाए। वो माला जप रहे हो ना, हम वही चाहिए। वो माला जपने वाला हार चाहिए, गले में पहनने वाला हार नहीं चाहिए। क्यों? मेरे से लोग कहते थे कि आप इतने निर्द्वंदता से क्यों बोलते हो, आपको डर नहीं लगता है? मैंने कहा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि मैं जानता हूं कि अंत में तो मुझे हार ही स्वीकार करनी है। आप जाऊंगा जब मैं जिस दिन, आप मुझे हार पहनाएंगे कि नहीं? तो मेरे गले में आप जीत तो डालने वाले हैं नहीं, हार ही डालेंगे, है? तो फिर काय का डर है? लोगों को हार का ही डर होता है कि हार ना जाऊं, है? तो अपन को हार स्वीकार है। तो वो इसलिए चाहिए ऐसा कि हम एक को पकड़ें और एक इधर चला जाए, फिर एक इधर रहे। तो हम उत्पाद वे द्रव्य हमें समझाना है ना। तो कहते एक हार गया, एक मोती गया, एक मोती आया, और हार कायम है। हार को कुछ अंतर नहीं आया। उत्पाद में एक पर्याय गई, व्यय में एक पर्याय गई, उत्पाद में एक पर्याय आई, और अनुस्थिति से रचित प्रवाह वो हार, वो कायम रहा। ऐसा वस्तु का स्वरूप है। बस इतनी सी बात है समझाना इसमें। क्या
अपने अपने स्थान में कोई जवेरी होता ना, मेरी सभा में सोता, तो ये ऐसे हार ला के नहीं देता, असली मोतियों के हार ला के बताता, तुमने ऐसे लाया। ऐसे लटकते हुए मोतियों के हार में अपने अपने स्थानों में प्रकाशित होते हुए समस्त मोतियों में पीछे पीछे के स्थानों में पीछे पीछे के मोती प्रकट होते हैं और पहले पहले के मोती प्रकट नहीं होते। इस कारण तथा सर्वत्र परस्पर अनुसूति से का रचयिता सूत्र अवस्थित होने से त्रिलक्षण को प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। इस सूत्र का क्या अर्थ है? इसमें तत्वासूत्र के सूत्र है, धवल के क्या है? धागा। हाँ, सूत्र माने डोरा, समझे ना? इसे त्रिलक्षणत्व को प्रसिद्धि को, मतलब 3 लक्षण वाला आत्मा का स्वभाव है। 3 लक्षण माने उत्पन्न होना, नष्ट होना और ना उत्पन्न होना ना नष्ट होना, ये 3 लक्षण। अनुभव समझ में आया? क्यों? उभय कब होता? न होना, क्या एक उत्पन्न होना, व्यय होना और दोनों होना, ऐसे 3 होना नहीं चाहिए हमें। 3 है, न उत्पन्न होना न नष्ट होना। अब क्या कह रहे हैं कि वो जब ऐसा हो रहा प्रति समय हमारे द्रव्य में, तो हम कल से आज बदल गए कि नहीं बदले? कि बदल गए। कल की पर्याय का व्यय हो गया, आज की पर्याय का उत्पाद हो गया, और ना हम बदले, ना हमारा व्यय हुआ ना उत्पाद हुआ, हम तो कायम हैं। माने तुम्हारा ये उत्पाद व्यय वाला जो स्वभाव है वो तुम्हारे के लिए खतरनाक नहीं है कि तुम धीरे धीरे ऐसे व्यय होएगा तो कहते हैं कि आमद थोड़ी खर्च घनेरा, यह लक्षण मिट जाने का, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते हैं कि व्यय तो होता रहेगा तो हम तो खत्म ही हो जाएंगे एक दिन, हैं? तो हम तो व्यय तो बंद करो। लेकिन वो अपने उसमें लिखा है कि भाव शक्ति अभाव शक्ति, कि वो एक पर्याय नहीं आएगी उसके लिए 2-2 3-3 सफाई खड़े हैं, क्यों नहीं आएगी? और फिर वो अड़ के रह जाएगी और दूसरे समय नहीं जाएगी तो भी 3-3 सिपाही खड़े हैं कि कैसे नहीं जाएगी। समझ गए ना आपके? माने बहुत पक्का इंतजाम है। और किसमें? प्रत्येक वस्तु में। प्रत्येक वस्तु एक समय से अधिक पुरानी नहीं है और अनादि की है, इतनी पुरानी है। और ये दोनों बातें एक साथ हैं। क्या प्रति समय बदल रही ना, तो एक समय पुरानी भी नहीं है और अनादि की है। ये दोनों बातें हमारे साथ ज्ञान में एक साथ हमारी समझ में आनी चाहिए कि इनमें कोई परस्पर विरोध नहीं है, इनका एक साथ रहने में विरोध नहीं, सह अवस्थान विरोध नहीं है, बद्ध घातक विरोध नहीं है। कितने कितने प्रकार के विरोध होते हैं, वो कोई विरोध इनमें नहीं है कि बराबर हम देखते हैं निरंतर बदल भी रही वस्तु और बदल भी नहीं रही। ऐसा वस्तु के अंदर स्वभाव है बदलना और नहीं बदलना दोनों एक साथ होने का। यहाँ हो गया। यहाँ यह कहा गया है कि जिस प्रकार द्रव्य के विस्तार का छोटे से छोटा अंश प्रदेश है, उसी प्रकार द्रव्य के प्रवाह का छोटे से छोटा अंश परिणाम है। अभी कहें, अभी और रह गया एक आध पैरा आखिरी। जिस प्रकार जिसने अमुक लंबाई ग्रहण की है, ऐसे लटकते हुए मोती के हार में अपने अपने स्थानों में प्रकाशित होते हुए समस्त मोतियों में पीछे पीछे के स्थानों के पीछे पीछे के मोती प्रकट होते हैं और पहले पहले के मोती प्रकट नहीं होते। इस कारण तथा सर्वत्र परस्पर अनुसूति का रचयिता सूत्र अवस्थित होने से
त्रिलक्षणत्व प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। ये तो पढ़ लिया था, अब अगला रह गया है। उसी प्रकार जिसने नित्य वृत्ति ग्रहण की है, ऐसे परिणमित द्रव्य में नित्य वृत्ति ग्रहण की है, मैंने हमेशा रहने की वृत्ति जिसकी है, और फिर भी बदल रहा है प्रति समय, अपने अपने अवसरों में प्रकाशित प्रकट होते हुए समस्त परिणामों में पीछे पीछे के अवसरों पर पीछे पीछे के परिणाम प्रकट होते हैं और पहले पहले के परिणाम प्रकट नहीं होते। इस कारण तथा सर्वत्र परस्पर अनुस्थिति से रचने वाला प्रवाह अवस्थित होने से त्रिलक्षणपना प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। हो गया? अब ये गाथा पूरी हो गई ना। ये जो मैंने लिखा है ना इसके आगे, जिसे तुम घर पर पढ़ लोगे, वो मैंने सब बोल दिया। तुम कहोगे तो अपन फिर पढ़ लेंगे इसे, क्या है। ये तो इतनी बढ़िया चीज़ है कि 10 दफ़े पढ़ो तो भी बहुत बढ़िया है, ख्याल में ना। इसी का निष्कर्ष निकाल के जो और सरल भाषा में यहाँ लिख दिया है, 2 पेज हैं, तो देखेंगे कल अपन क्या करते हैं इसका।